सब लोग कहते हैं बहुत खुश रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए, पर क्या सबके लिए खुश रहना बहुत आसान है? आसान है खुश रहना, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि सब जगह दुखी है, दुख ही है। लोग जनरली खुश नहीं होते दूसरे आदमी को खुश देखकर। खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन ये 10 चीजें पकड़ लो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। सबको ब्लेम करना बंद करो। जरूरी नहीं कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही जाए। लाइफ हमेशा आपके साथ अच्छा नहीं करती है। आज कुछ दिल से दिल की बातें करें, चलो कर ही लेते हैं। मैंने सोचा सब लोग कहते हैं बहुत खुश रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए, पर क्या सबके लिए खुश रहना बहुत आसान है? तो सोचा क्यों ना आज का वीडियो इसी पे बना लूं। एक बात बताऊं, सच में खुश रहना मुश्किल नहीं है, पर हमको कोई सिखाता ही नहीं है कि खुश रहना कैसे चाहिए। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और बिना फास्ट फॉरवर्ड किए देखना, क्योंकि अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगी जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखी हैं। यानी कि सार आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं कि कैसे इंसान खुश रह सकता है। आसान है खुश रहना, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि सब जगह दुखी है, दुख ही है। छोटा बच्चे को कभी देखा है? जब वो पैदा होता है वो सिर्फ मुस्कुराता है, और जब भूख लगती है तो रोता है, और जैसे ही खाना मिल जाता है फिर खुश हो जाता है। उसकी इससे ज़्यादा कुछ सर्वाइवल होता ही नहीं है। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, हमारे अंदर वो खुशी वाला बच्चा हमेशा रहता है। पर हम क्या करते हैं, उस खुशी वाले बच्चे को दबा देते हैं और ये जो पूरी दुनिया है ना, उसे अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, और वो फिर इनडायरेक्टली हमारी ज़िंदगी चलाने लगती है। और आपको एक बात बताऊं, लोग जनरली खुश नहीं होते दूसरे आदमी को खुश देखकर। वो चाहते हैं दूसरा आदमी दुखी रहे, पीड़ा में रहे। एक अजीब सी उन्हें खुशी मिलती है। पर सच बताऊं, ये सच नहीं है। आप दूसरों की लाइफ में जितना भी चाहो और ना चाहो, उतना अपना कंट्रोल उनसे ले सकते हो और उनको दे सकते हो। इस लाइन को दोबारा सुनना एक बार। पर अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये लाइन इन 10 पॉइंट्स के थ्रू, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को जब पीछे मुड़ के देखा, उससे पार हुई और वो बनाए, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन ये 10 चीज़ें पकड़ लो, इन पे काम कर लो और आप खुश ही रहोगे। पहला स्टेप है, नो वन कम्स टू सेव यू। ये बात सच है, किसी को आपकी नहीं पड़ी। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। किसी को ब्लेम मत करो कि मेरी जिंदगी इसकी वजह से हुई है खराब, या मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो इसकी वजह से है। बिल्कुल भी ऐसे मत करो। जैसे ही आप दूसरे को ब्लेम करने लगते हो, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप दूसरों को पावर दे देते हो अपनी जिंदगी की, और फिर आप तो बैकफुट पे आ जाते हो। वो आपकी ज़िंदगी को चाहे अनचाहे, एनर्जेटिकली भी, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, एनर्जेटिकली आपकी लाइफ को रूल करने लगता है। अपने थॉट्स को रिफ्रेम करो, अपने रूटीन को चैनलाइज करो, क्योंकि एक अच्छा रूटीन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिसे मैं स्पिरिचुअल रूटीन भी कहती हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो या जल्दी उठो, नहीं, लेकिन आप सिस्टमैटिकली लाइफ को लीड करना शुरू करो। जब आप सिस्टमैटिकली लाइफ को लीड करते हो ना, ऑटोमेटिकली जो आपका फ्रेम होता है ना, थॉट्स का, माइंड का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है। वो दूसरों को स्पेस नहीं देता। जब आप एक्नॉलेज करते हो अपने आप को और एक्सेप्टेंस में आते हो अपनी लाइफ के, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने लगते हो। तो प्लीज़ सबसे पहले ब्लेम गेम से बाहर निकलो। सबको ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। ऐसा करने से सच बताऊं, 50% आपकी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी, और आपके 50% दुख खत्म। जब अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले लिया तो ना ईगो आई, ना प्राइड आई, ना दुख आया, कुछ भी नहीं। और आप जहां हो वो आप अपने आप में हो कि भाई जो हुआ वो हुआ। एक तरह से आप रॉन्गनेस में भी नहीं जाते।
अगर आप रॉन्गनेस में जाते हो तो वो गिल्ट ले आता है आपके अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग ले आता है, वो आपको एक्शन लेने से रोक लेता है। जब आप दूसरों को ब्लेम डालना बंद करते हो ना, तो आप एक्शन टेकर बनते हो। सेकेंड पॉइंट, पीपल चेंज एंड नॉट ऑलवेज फॉर द बेटर। ये बात बिल्कुल सच है। सब लोग बदल जाते हैं, और ये नहीं कि वो अच्छे के लिए ही बदलेंगे, वो खराब के लिए भी बदल जाते हैं। लोग आपसे तब तक मतलब रखते हैं जब तक कि उनका कोई आपके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, पर अगर आप आंखें बंद करके मेरी बात को दोबारा से बोलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहुत आपके फास्ट फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है इसमें, आपके कुलीग्स, कुछ भी, कोई भी, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपकी पीठ पे छुरा भोंका होगा और आपको दर्द हुआ होगा, और आपके लिस्ट, दिमाग में पूरी लिस्ट आ गई होगी कि मैंने इसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और तब इसने मेरे साथ ऐसा किया। लोग अपने मतलब के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, लोग अपने मतलब के लिए आपको कॉल करते हैं, लोग अपने मतलब के लिए आपको बुलाते हैं, एंड इट्स ओके, इसको एक्नॉलेज करो। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो। अगर आपको नहीं करना तो मना कर दो। एक बार अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो उसको एज एन एक्सपीरियंस लर्न कर लो, और आगे के लिए मना कर दो कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने साथ। बोलना बहुत ज़रूरी है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या हुआ है। अगर पहचानोगे ही नहीं कि आदमी बदल कैसे गया, कई लोग शॉक स्टेट में आ जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, ये किया, ये किया, इसने जब कहा मैंने वो किया, मनी से हेल्प करी, इमोशनल सपोर्ट दिया, तब इसने मेरे साथ ऐसा किया। पर ये सच है, दुनिया बहुत सारे ऐसे लोगों से भरी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे भरी हुई है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोगों से भरी हुई है। इसको पहचानो, इसको देखो, और फिर मानो कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। बार बार अगर आपके अंदर एक डिनायल मोड आ रहा है ना, नहीं नहीं उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, इस वजह से उसने ऐसे किया होगा, आप एस्केपिज्म मोड में जा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो वो सिचुएशन को मानने से भी, आप उसे डिफेंड कर रहे हो कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा ना इसलिए उसने ऐसा किया। डिनायल मोड में आ रहे हो आप। बार बार बोलो नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया है मेरे साथ, उसने ऐसा किया है। जब आप बोलोगे ना तो वो रिवायरिंग हो रही है और वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं मानती हूँ कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको करोगे तो वाकई में आपके ऊपर इसका असर होगा, और धीरे धीरे आप उसकी ग्रिप से निकल के आ जाओगे। क्योंकि ऐसे ये एक तरह से आपको इमोशनली ड्रेन करता है, आपको दुख देता है। थर्ड पॉइंट आता है, लाइफ इज नेवर फेयर एंड नेवर प्रॉमिस टू बी। और ये बात सच है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और फिर हम चले जाते हैं इस उसमें हमारे पुराने जन्म के कर्म थे, या हमें तो पितृ दोष लगा हुआ है, या हमारी तो जनरेशन से ही ऐसा होता आ रहा है, ये तो हमारे परिवार का या मेरा पैटर्न है, लूप है, पता नहीं किस कर्म की सज़ा दी जा रही है, किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, या नज़र दोष है मेरे ऊपर, या एंटिटी पोजीशन है, मुझे पता नहीं क्या क्या हम बातें सोचने लगते हैं। पर मैं इन सब को एक तरफ करके ये कहती हूँ कि मानो कि लाइफ हमेशा आपके साथ अच्छा नहीं करती है, और ना ही वो प्रॉमिस करती है ये कि मैं हमेशा तेरे साथ अच्छा करूँगी। इस चीज़ को मानो कि चाहे आपने जितना एफर्ट्स किए हैं, जितनी आपकी इंटेंशन अच्छी थी, जितना आप करेजियस हो, आपके साथ हमेशा लाइफ आपको वो ही रिटर्न में देगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो कि ये ऐसा ही है। हो गया, हो गया, उसके साथ इमोशंस मत लगाओ और आगे बढ़ो। ये ही दुनिया का सच है, यही खुश रहने का तरीका है कि कर दिया अब आगे बढ़ो। ठीक है, नहीं हुआ, दुख हुआ, जो भी है उसे अपने ऊपर सवार मत होने दो और आगे बढ़ो। फिर फोर्थ आता है, टाइम इज योर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। और ये बात सच है, टाइम बहुत कीमती है। इस रियलिटी में टाइम लीनियर है, और जो कहा जाता है ना कि गुजरा टाइम वापस नहीं आता, ये बात सच है। तो इस टाइम में अपना भरपूर पोटेंशियल यूज करो, इसको वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम भाग रहा है। कोई चीज आपको पसंद नहीं आती, इट्स ओके, टाइम है, दुख है, उसका शोक मना लो। आप समझ गए? पर ये मत कहो अभी कर लेना अब बाकी आगे कर लूंगा।
आगे कुछ नहीं होता, अभी है जो है, जो करना है उसको अभी करो। आप इस दुनिया में जीने आए हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, जितने एक्सपीरियंस लेने हैं ले लो। कम से कम जाते हुए मलाल तो नहीं रहेगा, मैं ये कर सकता था पर मैंने नहीं किया। हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, लेजीनेस में आ जाते हैं। नहीं, प्लीज़ करो। अप ये भी एक तरीका है खुश रहने का, क्योंकि इससे आप बहुत तरह के इमोशन से बाहर निकलते हो। जैसे मैंने आपसे कहा, लेजीनेस के, प्रोक्रेस्टिनेशन के, कि अब मैं एक्शन ही नहीं ले लेता, बाद में गिल्ट होगा, तो अभी लो ना। क्यों दुख में आके कि अपनी जिंदगी निकालनी, ले लो ना, करके देखो क्या होता है। लो तो कम से कम करो तो, देखो तो क्या हो, है ना। फिर आता है फिफ्थ, यू विल बी मिसअंडरस्टूड। चाहे तुम जिसके लिए जितना अच्छा कर लो, भाई तुम्हारे चाहे जितने नज़दीकी लोग हैं, चाहे जितने नियर एंड डियर लोग हैं, लव्ड वंस हैं, अपनी जान निकाल के रख दो, फिर भी लोग तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम्हें ब्लेम करेंगे, तुम्हें मिसअंडरस्टूड करेंगे। एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। उसको भी एक एक्सपीरियंस की तरह लो, उसको एक्सेप्टेंस में ले लो। ये चीज़ आपको ये सिखा रहा है कि मुझे किसी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मुझे बाउंड्रीज में रहना है, दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं करना, उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल होने नहीं देना। मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना कि पॉसिबल है ना। क्योंकि ये बात सच है, लोग अपने हिसाब से आपको बुलाते हैं और आपसे काम करवाते हैं। लोग कभी ये नहीं देखेंगे कि आपने उनके लिए कितना किया। अगर आप बीमार हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप एक फ़ोन कॉल उनका उठा नहीं पाए ना, एक फ़ोन कॉल भी आपने उनकी मिस कर दी, वो आपके 100 अच्छे काम नहीं देखेंगे, लास्ट का पकड़ के बैठ जाएंगे, तूने तब मेरी ये फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करी थी। ये लोगों की साइकोलॉजी होती है, इसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। प्लीज़ इसको मानो, इसलिए क्योंकि आपको खुश रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी निकालनी है। टॉक्सिसिटी सब जगह है, पर उसका असर आपके ऊपर ना हो जो आपको दुख में लेके जाए, और आपको खुश रहना है। तो चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही करना बंद कर दो या किसी के ऊपर ट्रस्ट ही ना करो, पर बाउंड्रीज सेट कर लो, रियलाइजेशन में आ जाओ। हाँ भाई, ये इस तरह से है, कम से कम रियलाइज तो करो, है ना। रियलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिक्स्थ आता है, मोस्ट पीपल केयर अबाउट देमसेल्व्स देन अबाउट यू। और ये बात बिल्कुल सच है। लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, वो आपको बुलाएंगे, जब तक अपना मतलब होगा आपके साथ हंसी खुशी रखेंगे, आपको चाय पकौड़े खिलाएंगे, चाट खिलाएंगे। उनका मतलब होगा, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहे हो। जैसे ही उनका मतलब खत्म हुआ, ट्रस्ट मी, वो मुड़ के देखेंगे भी नहीं। ये हार्श रियलिटी है, ये ही सच्चाई है। इसको मानो या ना मानो, ये सच है। तो प्लीज, अच्छा है ना कि मान लो, आपको दुख नहीं होगा और आप अपनी खुशी में रहोगे। प्लीज इसको करो, क्योंकि आप किसी की ओपिनियन नहीं बदल सकते। वो आप उनकी ओपिनियन पे खड़े भी नहीं उतर सकते। वो जैसे चाहेंगे आपके साथ डील करेंगे। वो आपकी परवाह ही तब तक करेंगे जब तक कि आपसे इधर फाइनेंशियली या मेंटली, इमोशनली, या कैसे भी उनका मतलब पूरा हो रहा है, वो तभी तक आपसे के साथ हैं। उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से और इतने साल से जो मैं लोगों को कंसल्टेशंस दे रही हूँ और उनके ऊपर काम कर रही हूँ, उसके बाद आपको ये बता रही हूँ। मैंने कहा ना आपसे स्टार्टिंग में कि ये मेरी ज़िंदगी का सार है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है सेवेंथ पॉइंट, यू कैन लूज एवरीथिंग इन अ मोमेंट। और ये बात बिल्कुल सच है। अपनी सोच पे काबू रखो, अच्छा करो, लेकिन उससे ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ भी जा सकता है। आज आपने कोई घर बनाया है बड़े इमोशन से, ट्रस्ट मी, आज से 2 जनरेशन 3 जनरेशन बाद भी उस घर में जो रह रहे होंगे ना, उन्हें आपका नाम भी नहीं पता होगा। तो भुला दिया ना लोगों ने आपको, आप लूज कर गए ना अपनी ही आइडेंटिटी जो आपने अपने घर से बना रखी थी। मैंने ये घर बनाया, मैंने बच्चे पाले, मैंने बच्चों पे अच्छा खर्चा किया। यू कैन लूज एनीथिंग इन जस्ट अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, इन अ फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट। इसको रियलाइज करो और इसको गांठ बांध लो।
ये करने से आप कहीं भी अपने आप को कहीं से भी जुड़ाव महसूस नहीं करोगे। आपसे पहले भी ये हो रहा था, आपके बाद भी होगा, तो आप क्या हो? कुछ भी नहीं। इसको अपने ऊपर किसी भी चीज को हावी मत होने दो। आपको एक बात बताऊं, सब लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं, सब लोग कहते हैं साइलेंस में रहो, और साइलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप मेडिटेटिव स्टेट में ना जाओ, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए मेडिटेशन में जाना, लेकिन जब तक आप साइलेंस में रहते हो ना, आप अपने साथ होते हो, तो आपके ना थॉट्स आने लगते हैं। आपको वो परेशान भी कर सकते हैं और खुशी भी दे सकते हैं। इन थॉट्स से ऊपर आना ही तो मेडिटेटिव स्टेट होता है, ऑब्जर्वर मोड में आना। जब आप साइलेंस में बैठोगे ना अपने साथ, तो हर तरह का थॉट आपको आएगा, आप उनका एनालिसिस करोगे। इंट्रोस्पेक्शन सुना है ना, करते हैं लोग अपने आप का, फिर वो अपनी जगल में फंस जाते हैं, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। कितने दिन तक फंसे रहेंगे? उसके बाद वो धीरे धीरे, चल हो गया, चल उसे, उस पर मिट्टी डालो, चल उससे आगे बढ़ो। वैसे इसमें आपको एक बात बताऊं, जब बहुत डीप वुंड्स होते हैं, लाइफ आगे कहीं नहीं जा रही होती है, तो फाउंडेशन इसमें बड़ा अच्छे से असर करता है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ टाइम एक बार ज़रूर करो फाउंडेशन, देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। मेरे पास अनगिनत इसके टेस्टिमोनीज हैं, रिव्यूज़ हैं, वीडियो रिव्यू टेस्टिमोनीज हैं। प्लीज़ देखो मेरे गूगल माई बिजनेस रिव्यू पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, जो मैंने इतने वीडियोस पुट कर रखे हैं कि कैसे आपकी फाउंडेशन से ज़िंदगी बदलती है, और कैसे आप खुश रहना सीखते हो, कैसे आप डिटैचमेंट में आते हो, कैसे आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस बनाते हो, कैसे आप अपनी लाइफ के लिए सेंट्रिक हो जाते हो और सिर्फ अपने आप को लाइट में रखते हो। तो प्लीज़ इस बात को समझो कि आप अगर वाकई में मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हो, तो इस बात को याद रखो कि आपकी इंटेंशन चाहे जितनी अच्छी है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मन पे काबू ज़रूर रखो और उसे स्ट्रांग बनाओ कि कोई आए जाए, मैं हूँ। किसी के आने जाने से मैं नहीं बिखरूंगा। यही खुशी की सीढ़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट आता है 8th पॉइंट, योर कंफर्ट जोन इज योर प्रिजन। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपकी बॉडी और माइंड कंफर्टेबल है ना, इसका मतलब आप जेल में रह रहे हो, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप अपनी पोटेंशियल को स्काई रॉकेट कर ही नहीं पाओगे, अपनी पोटेंशियल आप जान ही नहीं पाओगे, अपनी पावर के साथ आप अलाइनमेंट में ही नहीं आओगे। प्लीज़ अपने आप को घर से निकालो, अपने कंफर्ट जोन से निकालो, अनकंफर्टेबल हो। क्योंकि जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी हैं, कुछ लाइफ में किया है, उन्होंने सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं वो, और अनकंफर्टेबल हुए हैं। आप गिरोगे, पड़ोगे, धोखे भी खाओगे, लेकिन फिर जो चीज़ आप पाओगे ना, वो आपको असल में अंदर तक सुकून देगी। आपको क्या लगता है, एक ही दिन में मैं ये ऐसे वीडियोस बनाने लगी? सर मैं इतनी ज़्यादा, सर मैडम जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं इतनी कैमरा शाई थी, मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी, मैं फंबल करती थी, मुझे, मेरा माइंड फ्यूज हो जाता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बोलना क्या है। आज आपको लग रहा होगा वर्षा एक्सटेम्पोर बोलती है, आप वर्षा को कोई भी टॉपिक दो वो बोल सकती है, पर वर्षा शुरू से ऐसी नहीं थी। तभी तो मैंने आपसे कहा ना, मैं अपनी ज़िंदगी का सार आपके साथ अपने वीडियोज़ में शेयर करती हूँ। प्लीज़ इस बात को समझो, मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ, मैं भी गिरी हूँ, पर मैंने हर गिरने के साथ भैया एक्सपीरियंस लिया है, मैंने उसे एज एन एक्सपीरियंस देखा है, मैंने बोलने का तरीका सीखा है, मैंने बॉडी लैंग्वेज सीखी है, मैंने लोगों के साथ डील करना सीखा है। एक ही दिन में मुझे ये सब नहीं आया था। मैं हमेशा मानती हूँ, जो आप चाहते हो वो आप सीख सकते हो। अपना कंफर्ट जोन निकाल दो, और फिर देखो आप खुद अपनी एक नई आइडेंटिटी डिस्कवर कर लोगे, जिसे खुद आपको देखकर बड़ी खुशी होगी, और अपने ऊपर बहुत प्यार आएगा आपको, जैसे आजकल मुझे आता है अपने ऊपर। 9th पॉइंट है, यू विल नेवर फील फुली रेडी फॉर व्हाट मैटर्स मोस्ट। और ये बात बिल्कुल सच है। बी एन एक्शन टेकर भैया। अगर आपको लगता है कि मैं गाड़ी अपनी तभी निकालूंगी जब सारी हरी बत्तियां होंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ गए, रेड भी आएंगी, ऑरेंज भी आएंगी, ग्रीन भी आएंगी, आपको जो आता है प्लीज उसके साथ काम शुरू कर दो। ये मैं सोचूं जब मैं एक्सपर्टीज करूंगा ना इसमें, तो मैं अच्छा करूंगा। अगर आप मेरा सबसे पहले वीडियो देखोगे, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, मैंने बहुत जगह राइट 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 बोला, क्योंकि मैं अंदर से डर रही थी। लेकिन आज देखो, आज मैं बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोलती हूँ। आप समझ गए? प्लीज जो आता है उसके साथ निकलो, उसके साथ काम करो, उसके साथ स्टैंड हो जाओ।
अपने आप को खड़ा करो, क्योंकि लाइफ कंटिन्यूअसली आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सिखा रही है। को अगर आप ये सोचते हो ना कि पहले मैं एक्सपर्ट बन जाऊं तब मैं निकलूंगा, नहीं, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो मुझे खुद बहुत पसंद है, और मैंने ये प्रियंका चोपड़ा को कहते सुना था कि कॉन्फिडेंस मोमेंट बाय मोमेंट आपका बिल्डअप होता है, एक्सपीरियंसेस के साथ बिल्डअप होता है। आप ये करते हो, वो करते हो, आप हारते हो, टूटते हो, तब जाकर आप एक्सपर्ट बनते हो। वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस देती है, वो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और एक्सपर्ट कोई नहीं होता, मैं आपको सच बताऊं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी किसी कंट्री का इतना एक्सपर्ट नहीं होता। वो भी कई बार ना सोचता होगा ये चीज़ मैं कैसे करूं, इसके लिए मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। वो सोचता होगा, साइलेंस में बैठता होगा, इंट्रोस्पेक्शन करता होगा, सारे लूप होल्स देखता होगा, इफ एंड बट्स देखता होगा, तब जाके कोई डिसीजन लेता होगा। आप भी उसी श्रेणी में आते हो, मैं भी उसी में आती हूँ, और वो भी वही आता है। हम सब इंसान है भैया, हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, हमारी सबके एक जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? तो प्लीज आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो और आपको सब कुछ आता है, तो खड़े हो जाओ और करना शुरू करो काम। परफेक्ट मोमेंट कुछ नहीं होता है, परफेक्ट पर्सन कुछ नहीं होता है, सब गलतियां करते हैं और उस गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसकी रॉन्गनेस में नहीं आते। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी खुशी को एनहांस करने का, खुश रहने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन डे यू विल डाई एंड बी फॉरगॉटन। और ये बिल्कुल सच है भैया, तुम अमर पट्टा नहीं लिखवा कर आए, कोई नहीं लिखवा कर आया। हर एक को इस दुनिया से जाना है एक दिन, और लोग जाने के बाद तुम्हें याद भी नहीं रखते। हो सकता है कभी फ्लैश ऑफ मोमेंट में तुम याद आ जाए, हाँ ये काम था, है ना, ये वो ऐसे ऐसे करता था या करती थी, ये इस तरह से था, बस इतना ही। कुछ दिन बाद आपके अपने फैमिली मेंबर्स भूल जाते हैं आपको। तो क्यों सोचना, जो करना है इस मोमेंट में, एक लाइफ आपको मिली है, लिमिटेड पीरियड आपको जीने के लिए मिला है, उसमें करो ना, प्लीज उसको करो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। किसी और की रियलिटी में फिट मत हो, किसी और के फ्रेम में फिट मत हो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाओ, जिससे जब जा रहे हो, जब तुम डेथ बेड पर हो, तो तुम्हें कोई गिल्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। तुम हेल्पलेसनेस की एनर्जीज से ना जाओ, सप्रेस्ड एंगर की एनर्जीज से ना जाओ कि उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी ना जी पाया। बहुत ईज में, खुशी में जाओ। इन सबको एक बात बताऊं, ये जितने भी मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक्सेप्ट करो अपनी जिंदगी में जो हो रहा है और फ्लेक्सिबल हो जाओ। सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है, सुना होगा, टेढ़ा बाद में कटता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जैसा इन्वायरमेंट है वैसा अपने आप को ढाल लो, एक्सेप्टेंस में आओगे तब ही फ्लेक्सिबल हो पाओगे, और वही चीज आपको खुशी देगी। समझे? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सोचा आपसे आज कुछ दिल की बातें कर लूं, तो सोचा खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी है ये 10 पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं। रामबाण दवा है। जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते और मेरे साथ बार्स और फाउंडेशन की क्लासेस नहीं कर सकते, जो अल्टीमेट आपको ज़िंदगी में फ्रीडम लाती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो आपको लगे कि हाँ भाई ये वाकई में इनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है। और मैं दिल से चाहती हूँ जैसे मैं खुश रहती हूँ, आप सब भी खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बनाओ और बहुत बहुत घूमो फिरो, ऐश करो, है ना? मैं आपकी अपनी दोस्त, वेल विशर, एम्पावरिंग पर्सन, ट्रांसफॉर्मेटिव कोच, हमेशा आपके साथ हूँ, और आपके प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। हाँ, अगर आप चाहते हो मैं कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे तो मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत नए नए टॉपिक्स लेकर आती हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद से कि आपकी लाइफ में ये शिफ्ट लाएंगे, राइट? मेरा नंबर है यहाँ पे, मेंशन है सारी डिटेल्स, आप जब चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।